अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। अरे वो लड़की चले गई। अगर आपको शेयर मार्केट की बेसिक टर्म्स पता नहीं होंगे तो आपको भी चक्कर आ सकते हैं, जैसे आपने अभी इस वीडियो में देखा। शेयर मार्केट से लाखों और करोड़ों रुपए कमाने के लिए हमें इसके एटलीस्ट बेसिक टर्म्स तो पता होना ही चाहिए। आइए जानते हैं कुछ बहुत ही यूजफुल एंड बेसिक टर्म्स जिनकी ज़रूरत हमें डेली ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग में पड़ती है। सो वेलकम टू आवर चैनल विकास धन। तो जानते हैं एफएसएम कोर्स के 5th एपिसोड बेसिक टर्मिनोलॉजी ऑफ शेयर मार्केट। शेयर मार्केट के बहुत सारे टर्म्स हैं जिनको हमको एक्सप्लेन करना है, तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो सकती है। तो हमने ये डिसाइड किया है कि इस वीडियो को हम 2 पार्ट में बनाएंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो आज का है पार्ट ए। तो पहला टर्म आता है शेयर। शेयर को हम इक्विटी शेयर भी कहते हैं। हम किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने के बाद उस कंपनी के पार्शियल ओनर बन जाते हैं और हमें कुछ राइट्स भी मिलते हैं, जैसे कि वोटिंग राइट्स। दूसरा टर्म आता है इन्वेस्टमेंट। जब भी शेयर मार्केट का नाम आता है तो इन्वेस्टमेंट का नाम तो आता ही है। इन्वेस्टमेंट का सिंपल मीनिंग होता है कि ऐसी जगह पैसे को लगाया जाए, यानी निवेश किया जाए, जहां से हमारे बिना काम करे हमें फ्यूचर में हमारा पैसा बढ़कर मिले। आप देख सकते हैं कि इन्वेस्टमेंट में हमें काम नहीं करना होता है, यानी कि यह पैसिव प्रोसेस है। हम इसमें पैसिवली काम करते हैं और इससे जो हमें जो प्रॉफिट होगा वह हमारी पैसिव इनकम होती है। पैसिव प्रोसेस क्या होती है? पैसिव प्रोसेस वह होती है जिसमें हमें लगातार काम ना करना पड़े, हमारा इन्वॉल्वमेंट ना हो। एक्टिव इनकम वह होती है जिसमें हमें खुद लगकर काम करना होता है, जैसे हमारी जॉब्स वगैरह, और वहां से जो इनकम होती है वह कहलाती है एक्टिव इनकम। इन्वेस्टमेंट में जनरली टाइम फ्रेम लंबा होता है, हमें कुछ महीनों से लेकर कई सालों तक इन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। नेक्स्ट टर्म जो बहुत ही फेमस है वो है ट्रेडिंग। आजकल हर किसी को ट्रेडिंग करनी है, सभी को करोड़पति बनना है, लखपति बनना है ट्रेडिंग कर, जो कि एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। ट्रेडिंग का मतलब होता है किसी भी चीज को ट्रेड करना, जैसे इक्विटी, डेरिवेटिव और कमोडिटी। सिंपल भाषा में ट्रेडिंग का सीधा सा मतलब होता है खरीदना और बेचना। ट्रेडिंग बहुत पुराने समय से होती आ रही है। जैसे पहले के जमाने में लोग गुड्स की ट्रेडिंग करते थे, जैसे स्पाइसेस, सॉल्ट्स, शुगर एटसेट्रा। ट्रेडिंग का टाइम फ्रेम छोटा होता है, यह कुछ मिनट से लेकर कुछ हफ्तों तक का भी हो सकता है। अब टर्म आता है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेड का मतलब होता है जब हम किसी एसेट को कुछ दिनों के लिए खरीदें, जैसे हमने किसी कंपनी के शेयर आज बाय किए और 1-2 दिन में उस सेल कर दिया, तो ये स्विंग ट्रेडिंग होती है। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, वह कहलाता है मीडियम टर्म ट्रेड। इसका मतलब होता है जब हम किसी एसेट या शेयर को खरीदने के बाद कुछ हफ्तों के तक होल्ड करें और फिर बेचें। इसके बाद आता है शॉर्ट टर्म ट्रेड। इसे शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हमें एसेट्स या शेयर को खरीदकर कुछ महीनों से लेकर 1 साल तक होल्ड करना पड़ सकता है, लेकिन 1 साल से ज्यादा नहीं। अगर हम अपने इन्वेस्टमेंट को 1 साल से ज्यादा होल्ड करते हैं तो वह लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में आ जाता है। नेक्स्ट टर्म आता है इंडेक्स। जब हम कुछ फैक्टर्स के आधार पर बहुत सारे स्टॉक्स को एक ग्रुप में रख देते हैं तो वह ग्रुप इंडेक्स कहलाता है। यह इंडेक्स बहुत सारे हो सकते हैं, क्योंकि इनके फैक्टर्स भी बहुत प्रकार के होते हैं, जैसे मार्केट कैप, सेक्टर्स एक्सेट्रा। इंडेक्स एक पैरामीटर का काम करता है जिसकी मदद से हम ये जान सकते हैं कि आज मार्केट में कारोबार कैसा है, बिजनेस अच्छा है या बुरा है, मार्केट गिर रही है या उठ रही है। भारत में 3 बहुत ही फेमस इंडेक्स हैं, सेंसेक्स, निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। अगर आप शेयर मार्केट के बारे में आपने कभी कहीं कुछ सुना होगा या बहुत बेसिक जानकारी है, तब भी आपने सेंसेक्स या निफ्टी का नाम तो जरूर सुना होगा। तो आइए थोड़ा सा इनके बारे में जानते हैं। सेंसेक्स, इसे बीएसई सेंसेक्स भी कहा जाता है, यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स भी कहा जाता है। हम कह सकते हैं कि सेंसेक्स एक ऐसा ग्रुप ऑफ स्टॉक्स है जिसमें बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 30 बड़ी कंपनीज होती हैं जो फाइनेंशियली बहुत ही अच्छी होती हैं, बहुत ही स्ट्रांग होती है। सेंसेक्स का प्राइस उस समय मौजूद 30 कंपनी का एवरेज प्राइस दिखाता है। निफ्टी को हम निफ्टी 50 भी कहते हैं, और इसमें नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की 50 बड़ी कंपनीज लिस्टेड होती हैं जो फाइनेंशियली बहुत ही स्ट्रांग होती हैं। निफ्टी का प्राइस उसमें मौजूद 50 कंपनी का एवरेज प्राइस दिखाता है। नेक्स्ट इंडेक्स है बैंक निफ्टी। इस इंडेक्स को बनाने के लिए जो फैक्टर इस्तेमाल किया गया है, जो फैक्टर को यूज करते हैं, वह बैंकिंग सेक्टर है। यानी कि हमने यहाँ पर इस इंडेक्स को बनाने के लिए एक सेक्टर का यूज किया है जिसमें हम बैंकिंग कंपनीज को ही रखते हैं। इसमें सिर्फ अच्छी और बड़ी बैंकिंग कंपनीज को ही रखा जाता है। इसे साल 2003 में एनएसई द्वारा बनाया गया था और इसमें 12 कंपनीज को रखा गया था। नेक्स्ट टर्म आता है ETFs, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स।
यह ऐसे फंड्स होते हैं जो एक्सचेंज पर ट्रेड करते हैं। इसका मतलब यह है कि इन फंड्स को आप डायरेक्टली एक्सचेंज से बाय एंड सेल कर सकते हो। ये एग्जैक्टली एक्सचेंज के इंडेक्स को फॉलो करते हैं। अगर कोई इन्वेस्टर चाहता है कि मैं ऐसी जगह इन्वेस्ट करूं जहां मुझे बहुत कम लॉस हो और प्रॉफिट होने के हायर चांसेस हो, तो वह ETFs में इन्वेस्ट कर सकता है। ETFs के दो बहुत ही फेमस एग्जांपल हैं, निफ्टी 20 जिसे हम बोलते हैं निपॉन इंडिया ETF, निफ्टी 50। यह निपॉन इंडिया एक कंपनी है, उसके द्वारा लॉन्च किया गया था। यह निफ्टी 50 को फॉलो करता है। गोल्ड बीज, एक्सिस ETF और भी बहुत सारे ETFs होते हैं जो भारत में पाए जाते हैं। इसी से मिलता जुलता एक और टर्म होता है जिसको बोलते हैं म्यूचुअल फंड्स। यह टर्म बहुत ही ज्यादा फेमस है और टीवी और यूट्यूब पर इसके ऐड आते ही रहते हैं। आपने जरूर कभी ना कभी किसी न किसी दोस्त के या किसी न किसी के मुंह से आपने जरूर म्यूचुअल फंड्स के बारे में सुना होगा। एक लाइन जो एड्स में बहुत ज्यादा बोली जाती है वह है म्यूचुअल फंड सही है क्या? आपने ये लाइन कभी ना कभी जरूर सुनी होगी। आइए जानते हैं कि म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। म्यूचुअल फंड एक कंपनी हो सकता है या एक ऐसा फंड हो सकता है जिसे कंपनीज मैनेज करती हैं। ये कंपनीज रिटेलर इन्वेस्टर्स यानी छोटे मोटे इन्वेस्टर्स से फंड्स कलेक्ट करती हैं और ग्रुप ऑफ कंपनीज में इन्वेस्ट करती हैं। यानी कि एक ग्रुप बना लिया जाता है बेस्ड ऑन मैन्युफैक्चरर्स, उसी बंडल ऑफ कंपनीज में इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ये फंड्स बड़े बड़े प्रोफेशनल एंड एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स द्वारा मैनेज किए जाते हैं। नेक्स्ट टर्म आता है NSE एंड BSE। NSE और BSE को हमने डिटेल में FSM कोर्स के एपिसोड नंबर 4 में जाना था कि ये क्या होते हैं। ये दोनों एक्सचेंज होते हैं और आप जब भी कोई स्टॉक बाय या सेल करते हो तो वहाँ पर ये ऑप्शन जरूर आता है कि आपको कौन सा खरीदना है, NSE या BSE। जैसे कि अगर आप किसी कंपनी को सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल आपने टाटा मोटर सर्च किया, इवन जब आप इसको वॉच लिस्ट में ऐड करेंगे तब भी वहाँ पर दो ऑप्शन दिखाता है कि टाटा मोटर NSE को ऐड करना है या BSE को ऐड करना है। और आप हमेशा यही सोचते होंगे कि कौन सा वाला खरीदें। तो बेसिकली NSE और BSE में लिक्विडिटी का मेन डिफरेंस होता है। NSE में ज़्यादा लिक्विडिटी पाई जाती है, मतलब अगर आप NSE पर बाय या सेल करते हैं तो जल्दी ऑर्डर कंप्लीट हो जाएगा, और वहीं BSE पर कुछ फ़र्क हो सकता है, यानी कि कुछ देर में हमारा ऑर्डर कंप्लीट हो सकता है। तो आप जब भी बाय या सेल करें तो NSE को चूज़ कर सकते हैं। अभी हमने एक टर्म बोला था लिक्विडिटी, तो बिल्कुल सिंपल भाषा में अगर हम समझें तो इसका मतलब होता है कि आप किसी शेयर को कितनी जल्दी बाय या सेल कर सकते हैं। जनरली जिन शेयर्स का ट्रेडिंग प्राइस हाई होता है उनमें लिक्विडिटी कम होती है, क्योंकि अगर शेयर प्राइस ज़्यादा होगा तो उसे बाय करने के लिए ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होगी, जिस वजह से जिन इन्वेस्टर्स के पास कम पैसे होंगे वो नहीं बाय कर पाएंगे, जिससे लेस नंबर ऑफ बायर्स हो जाएंगे और इसी वजह से लिक्विडिटी कम हो जाएगी। वाइल ऑन द अदर हैंड अगर कंपनी के पास शेयर प्राइस कम है, अगर कंपनी का शेयर प्राइस कम है तो ज़्यादा नंबर ऑफ बायर्स खरीद पाएंगे, जिससे उस कंपनी में लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। तो अभी तक हमने कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में जाना शेयर मार्केट के, और इसके आगे के टर्म्स को हम पार्ट B में कवर करेंगे। अगर आप जानना चाहते हैं कि शेयर मार्केट क्या है तो आप स्क्रीन पर दी हुई वीडियो पर क्लिक करके जान सकते हैं शेयर मार्केट क्या है। ऐसे ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल विकासन को फॉलो कर सकते हैं, और नेक्स्ट वीडियो से पहले मिलने के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर हमारा पेज है विकासन ऑफिशियल, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड शेयर करिए। फॉलो विकास धन, ग्रो योर धन विद विकास धन। थैंक्स।